जायज़ा लेने कि पेयजल की स्थिति क्या है और आगे हमारी क्या कार्य योजना है। मैं संतुष्ट हूँ यहाँ आके कि आज लगभग 3 माह का पानी राजनगर में आज हमारे पास है और लगातार जुझार घाट से यहाँ पर पानी भी आ रहा है। अगर मान लीजिए आप कल के दिन जुझार घाट से बंद भी कर दें तो इस पूरी गर्मी को निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारे पास राजनगर में ही पानी। इसके साथ साथ जो पंप्स का इंस्टॉलेशन होना है और जो हमारा फ़िल्टर में वाल्व्स वगैरह लगना है, ये भी शीघ्र आ जाएंगे और वो उसमें लग जाएंगे। इसके पश्चात हमने जो 5 नए ओवरहेड टैंक बनाए हैं अलग अलग जगह पर, उनका उससे भरण का कार्य प्रारंभ होगा। हमारी योजना जो जल वितरण कार्य की है मास्टर प्लान बनाने का, वह बन रहा है और एक बार सभी माननीय पार्षदों को दिखाकर उसके बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा। उसके बाद जो भी नया इलाका है जहाँ विस्तार हुआ है आबादी का, वहाँ और पुराना इलाका जहाँ पर पाइपलाइन ख़राब है, उन सबको बदल के इसका भी विस्तार किया जाएगा। परंतु मुझे समझता हूँ कि उस कार्य में लगभग 1 वर्ष तो और लगेगा। हम लोग बात करते थे कि एक नदी का पानी दूसरी नदी में कैसे जाएगा। जब बात आई कि 12 साल बाद फिर सेहंस हो रहा है और सेहंस में जो खान नदी का पानी आता है वह गंदा पानी आता है, उसमें आता है, तो तय किया कि उसको रोका जाए और उसको डाइवर्ट कर दिया जाए अलग से। और हमने इस क्षिप्रा में नर्मदा जी का पानी डाला, 14 वहाँ के अंदर ये हमने कर लिया। और ये पहली बार होगा सेहंस में कि नर्मदा नदी के जल में हमारे जितने भी लोग जाएंगे वहाँ पर मेले में स्नान करने, वो उस स्वच्छ पानी में स्नान करेंगे। नर्मदा का जल हम मालवा भी ले जा रहे हैं सिंचाई के लिए। एक बात आई कि जितनी भी हमारे बुंदेलखंड की नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं में कई सूख जाती हैं, बाकी समय तो पानी रहता है। और नर्मदा जी में इतना पानी है कि वह पानी अगर किसी भी नदी, बुंदेलखंड की नदी में, चाहे वो ब्यारमा हो, सुनार हो, कहीं पे भी इसमें आ जाती है, तो निश्चित तौर से ये सारी नदियाँ और हम चार्ज कर सकेंगे। ये तो बड़ी अभी प्रारंभिक स्थिति है। मैंने अधिकारियों से कहा है कि देखें नियरेस्ट इलाका कहाँ से है, क्या ये संभव है पहली चीज़ कर पाना, और संभव है तो ये कैसे हो सकता है। जहाँ तक उसके लिए कोई भी योजना बनाना पड़े, कोई भी इसमें लागत आए, इसमें सरकार पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि सिंचाई और पानी ये हर जगह से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पर अभी हम कार्य प्रारंभ करा रहे हैं। ये तो अभी बात आई है और लग रहा है कि सबका माइंड इस बारे में पॉजिटिव। भैया, जिस तरह से सुनार नदी और कोपरा नदी पर स्टाफ डैमों की कमी है, कहीं ना कहीं से जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों से सुनार नदी होकर निकलती है, पथरिया से, हटा से, दमोह के भी कुछ हिस्से से। ऐसे में यह मांग भी उठ रही है, अभी हमारी लखन भैया से भी बात हुई है कि सुनार नदी को नर्मदा काफ़ी हैं और निश्चित तौर से गुणवत्ता में ही रखा जाए और रखेंगे। एक योजना के बारे में मैं ज़रूर आपके माध्यम से दमोह नगर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो दमोह नगर नया नगर बसाने की बात है, अब यह शेप ले चुका है और लगभग 850 मकान EWS और LIG हाउसिंग बोर्ड बनाएगा 30 एकड़ ज़मीन पर। इलाहाबाद बैंक से 200 रुपये में इसका फॉर्म, अप्रैल तक ये फॉर्म भरकर जो राशि जमा करेंगे इंस्टॉलमेंट की, उनके लिए अगर उससे ज़्यादा फॉर्म्स आते हैं तो फिर उसमें लॉटरी के हिसाब से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में जो भी हितकारी होगा, जो हितग्राही होगा, उसके लिए 6.5% के ऊपर बैंक से ब्याज मिलेगा 15 वर्ष के लिए। और अगर इसका हिसाब लगाएं तो इस पर ब्याज अकेली की सब्सिडी 15 वर्ष में लगभग 2 लाख रुपए होती है। ये अपने आप में बड़ी बात है। जब तक ये मकान का पोजेशन मिलेगा, दाम भी उसके बढ़ गए होंगे। और ये एक ऐसी योजना है मध्य प्रदेश में, अकेली दमोह में सबसे बड़ी योजना है ये। तो छोटी छोटी योजनाएं हैं, परंतु वो G+1 या G+2 भी हैं। ये सब ग्राउंड फ्लोर की है। इसमें ये लाभ है कि आगे कभी चाहे तो जिसने वो मकान लिया है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 1 या 2 मंजिल उसकी मजबूती के आधार पर बना सकता है।